आइए टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जेटेट का बैच जो प्रारंभ हो चुका है, उसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं और चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। उसका एमसीक्यू, सीटेट, जेटेट और अन्य स्टेट टेटों के क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग जेटेड बैच प्रारंभ किए हैं। बहुत कम फी में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आप लोग कोर्स ऐप पर खरीदिए और सारा पीडीएफ नोट्स आप लोग अपना ऐप से लीजिए और उसको फोटो कॉपी करवा के पढ़िए। आप लोग आइए ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निष्क का अर्थ क्या होता है? निष्क का अर्थ क्या होता है? निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। होता है निष्क का अर्थ क्या होता था? आभूषण होता था वैदिक काल में, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ। जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ, निम्न रूप में प्रयोग हुआ। तो क्या किस रूप में प्रयोग हुआ? तो निष्क को हम लोग सिक्का भी बोलते थे। क्या कहते थे? सिक्का भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सिक्का भी बोलते थे। सिक्का भी बोलते थे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्णित देवता, जो ऋग्वेद में वर्णित देवता है, में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन सा देवता है? तो हम लोग जानते हैं कि इंद्र भगवान जो है, इंद्र देवता, ये सबसे प्रमुख देवता है। विष्णु देवता का भी उल्लेख किया आया हुआ है। सूर्य देवता का भी पूजा होता था वैदिक सभ्यता में। ब्राह्मण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर क्या बोला कि वे ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन सा है? तो इंद्र है, इंद्र भगवान है। ये सब हाइलाइटेड क्वेश्चन है। आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया गया। आप लोग को दिमाग में सारा क्वेश्चन आ जाएगा, अभी देखे होंगे वीडियो। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या क्वेश्चन है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द आया है। यज्ञ का हम लोग यज्ञ कराते वक्त बोलता है, जो हम लोग क्या करते थे, यज्ञ में जो हवन डालते थे, तो क्या होता था? यज्ञ मतलब भगवान ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करना अग्नि का काम था। वरुण देवता के बारे में हम लोग देखे थे, सोम देवता के बारे में इसी तरह से देखे थे, वर्षा कराने वाले देवता। तो हम लोग यहाँ देखे पुरंदर कौन सा बोलता? सब पुरंदर शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? इंद्र के लिए हुआ। किसके लिए? पुरंदर शब्द का इंद्र के लिए हुआ है। देवता बोलता वेदांत, मीमांसा, सांख्य, वेदांत दर्शन, मीमांसा, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो क्या हुई है? तो हम लोग देखते हैं कि इसका स्पष्ट रूप से किस युग में हुई है? तो वैदिक युग में इसका प्रयोग हुआ है। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 6 वेदांग देखे थे। 6 वेदांग में हम लोग देखते हैं वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। ये सारे दर्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये सब कहाँ पर दिया गया है? तो वैदिक सभ्यता में, वैदिक युग में दिया गया है। वैदिक काल में ये सब चीजों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। आर्य शब्द बोलता का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का बोलता हम लोग देखे थे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? कि श्रेष्ठ, आर्गुमेंट, श्रेष्ठ या कुलीन होता था। क्या होता था? श्रेष्ठ या कुलीन होता था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या? श्रेष्ठ या कुलीन होता है।
ऋग्वेदिक काल के लोग किस देवता में ज्यादा विश्वास करते थे? अब क्या हुआ कि ऋग्वेदिक काल के लोग किस देवता में ज्यादा विश्वास करते थे, किस देवता में ज्यादा विश्वास करते थे? तो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद के काल में एक ही भगवान बार बार आते हैं, कौन? इंद्र भगवान। तो यहाँ पर क्या होगा, इंद्र भगवान में ज्यादा लोग विश्वास करते थे। किसमें ज्यादा विश्वास करते थे? तो इंद्र में ज्यादा विश्वास करते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन है। हम लोग 6 दर्शन में देखे थे कि योग दर्शन पतंजलि का था, न्याय दर्शन कनाद का था। तो बोलता है वैशेषिक दर्शन किसका था? तो उल्लुक कनाद का था। किसका? उल्लुक या कनाद। वैशेषिक दर्शन उल्लुक या कनाद का था। मीमांसा अपूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बताइए, प्रतिपादक मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक हम लोग देखते हैं कि जैमिनी है। कौन? जैमिनी। और बोलता है उत्तर मीमांसा, क्या बोला कि मीमांसा दर्शन का पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। और यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यह प्रश्न उत्तर संभव है। बोलता है 8 में जो प्रश्न दिया गया है उसका प्रश्न में समझाइए। तो उत्तर मीमांसा का यहाँ पर लिखना चाहिए, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दर्शन का कौन है? तो बद्रायन है। कौन? बद्रायन है। बद्रायन उत्तर मीमांसा का कौन है? तो बद्रायन। आवेस्ता, बोलता आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। बोलता आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता किस क्षेत्र में से संबंधित है? बोलता आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तब आप लोग बताइए कि आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आवेस्ता जो है सो ईरान से संबंधित है। किस क्षेत्र से? ईरान से संबंधित है। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में बोलता है घन, यह वध बोलता है योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मतलब घन का शब्द के लिए किसके लिए किया गया? गाय के लिए। अघन शब्द किसके लिए आया है? तो गाय के लिए आया है। वैदिक काल में अघन शब्द किसके लिए आया है? तो गाय के लिए आया हुआ है। किसके लिए? गाय के लिए आया हुआ है। अब बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को क्या बोला जाता था? संग्रहिता बोला जाता था। भागदूत कर संग्रहणकर्ता को भागदूत बोला जाता था। और बोलता है उग्र, उग्र बोलता है पास को खेल में राजा का सहायक होता था, उसको उग्र बोला जाता था। अश्वास बोलता प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षपुट जो होता था उसको अश्वास कहा जाता था। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा इसका। गोत्र व्यवस्था बोलता है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई थी? आप लोग बताइए कि गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ था? तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ था? आप लोग बताइए। उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ था। उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है, बोलता है अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ है कि उच्च वर्ग का, कल हम पढ़ाए थे कि उच्च वर्ग का पुरुष हो, निम्न वर्ग की नारी स्त्री हो, निम्न वर्ग की स्त्री हो स्त्री के साथ विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलता है उच्च वर्ग का पुरुष हो और निम्न वर्ग की महिला के साथ विवाह करना क्या कहलाता है? अनुलोम विवाह कहलाता है। अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? तो प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? जब बोलता है उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी से विवाह किया जाता था। तो नहीं, गलत बात है। वो जब उच्च वर्ग की नारी
और निम्न वर्ग का पुरुष के साथ में विवाह किया जाता था तो हम लोग क्या मानते थे कि प्रतिलोम विवाह होता है। कल ये पढ़ाए हुए हैं, बार बार इसको रिपीट किए हुए थे। तो प्रतिलोम विवाह में जान गए कि उच्च वर्ग की महिला हो और निम्न वर्ग की, क्यों निम्न वर्ग का क्या हो, पुरुष हो, तो वैसे को हम लोग प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अब बोलता है कि ऋग्वेदिक काल से संबंधित नृत्य भांड सांस्कृतिक है। क्या बोलता है, ऋग्वेद काल से कौन सा सांस्कृतिक नृत्य भांड संबंधित है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये बोलता है, गेरुआ मृत भांड ओसीपी सांस्कृतिक जो है तो ये किससे संबंधित है? ऋग्वेदिक काल से संबंधित है। किससे? ऋग्वेदिक काल से संबंधित है। ओसीपी काल ऋग्वेदिक काल से संबंधित है। वैदिक युग के लोग बोलता है, वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था। वैदिक युग में, वैदिक सभ्यता में किस धातु का प्रयोग हम लोग देखे थे? तो सबसे पहले तो होता है तांबा धातु का प्रयोग। इसका प्रयोग नहीं किया जाता था तो लोहा का। लेकिन कब प्रयोग किया जाने लगा लोहा का? तो 1000 बीसी से 600 बीसी में लोहा का, बीसी में लोहा का विकास हुआ। विकास हुआ। अब देखते हैं न्याय दर्शन के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो बताइए, न्याय दर्शन न्याय कौन करेगा? गौतम। गौतम न्याय दर्शन का प्रतिपादक है। कौन? गौतम। न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो गौतम है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन का प्रतिपादक जानबे करते हैं हम लोग, कौन? पतंजलि। और न्याय दर्शन का गौतम। न्याय दर्शन गौतम। और ये देखे थे पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी। और शंकराचार्य ने क्या किया था? तो 4 मठों का आयोजन किया था। 4 मठों का आयोजन किया था। मठों का आयोजन किया था शंकराचार्य ने। वैदिक युग में बोलता है, राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? जो कर वसूल करते थे उसको क्या कहा जाता था? वैदिक युग में तो बलि। क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि। जो वैदिक युग में कर वसूल किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। बलि कहा जाता था। आरंभिक वैदिक बोलता है काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आप देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है तो किस पर आधारित थी? आप लोग बताइए कि वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो बोलता है शिक्षा पर आधारित थी, तो नहीं। जन्म पर आधारित थी, नहीं। व्यवसाय पर आधारित थी, इस पर व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था इस पर व्यवसाय पर, कौन सा व्यवसाय कौन व्यक्ति कर रहा है उस पर उसका क्या निर्धारण होता था? वर्ण व्यवस्था निर्धारित होती थी। आज संपदा में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही कर्मानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो बोलता है ब्रह्मचर्य। पहले हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में जानते हैं, कब से कब? 1 साल से लेकर के 25 साल तक। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक। वानप्रस्थ 50 से 75 साल तक। और संन्यास आश्रम 75 से लेकर 100 वर्ष तक। 1 साल क्या हो गया? संन्यास आश्रम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? पहला ही हो जाएगा। एक तो बोला है कि
आप लोग इसको कर्म अनुसार से सजाइए। तो कर्म अनुसार से क्या हो जाएगा, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को जीवन जीता है, तो उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम का जीवन जिया जाता है। तो इस क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा इसमें। वैदिक आर्यों का बोलता है प्रमुख भोजन क्या था, तो बोलता है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, दूध और उसके उत्पाद, दूध और उसके उत्पाद था, दूध और उसके उत्पाद था उसका क्या, तो आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, दूध और उसका उत्पाद था। इनमें से बोलता है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोग को नहीं थी, इसमें से कौन सा बोलता है, हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल में जौ का ज्ञान था, ज्ञान था मतलब जौ उगाया जाता था, सबसे पहले जौ की खेती ही किया गया है। गेहूं की जानकारी थी, सबसे पहले जौ और गेहूं का खेती किया जाता था, फिर चावल का जानकारी प्राप्त हुआ था, लेकिन तंबाकू जो है सबको जानकारी नहीं थी। ये कौन सा लाया तंबाकू का खेती, पुर्तगालियों ने लाया था, कौन, तंबाकू का खेती पुर्तगालियों ने लाया था, कौन, पुर्तगाली लोगों ने लाया था। पुर्तगाली लोगों ने लाया था। आगे देखते हैं प्रारंभिक बोलता आर्यों के बारे में, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित बोलता है कथनों पर में से बोलता कौन सा सही नहीं है, इसमें से बोलते हैं कौन सा सही नहीं है, तो आप लोग बताइए कि वे संस्कृत बोलते थे, तो क्या वे संस्कृत बोलते थे, तो बोलता है कि वे संस्कृत बोलते थे, ये सही है, ये सही कौन नहीं है, वे घुड़सवारी करते थे, सही बात है। वे कई बोलता है, कोई बोलता है झगड़ों में बोलता है भारतवर्ष पहुंचे, तो बोलता है कई झुंडों में वो लोग भारतवर्ष पहुंचे थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, ये गांव में भी निवास करते थे और शहर में भी, तो ये यहाँ पर मुख्यतः बोलता है नगर में, तो नहीं, गांव में भी निवास करते थे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही आंसर होगा, बोला कौन नहीं सही नहीं है, तो ये बोलता है ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही गलत है। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में बोलता है, ऋग्वेदिक काल से बोलता है प्रारंभ में बोलता है निम्न में से किसे बोलता है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है था, बोलता है ऋग्वेदिक काल से प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, इसको गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। दशराज का युद्ध बोलता, दशराज का युद्ध रावी नदी के किनारे होता हुआ था, तो यार लोग सर्वप्रथम भारत में कहां पर आकर बसे थे, तो बताइए कहां पर आकर के बसे थे, सबसे पहले सप्तसेंधव प्रदेश में आके बसे थे, कहां, सप्तसेंधव प्रदेश में आके आर्यों ने सबसे पहले बसे थे, सप्तसेंधव प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हम लोग को देख रहे हैं कि बोलता कन्या का पिता यज्ञ करा कार्य हेतु वर पक्ष से एक जोड़ी बैल, एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करके अपनी पुत्री का विवाह कराता था, उस विवाह को क्या कहते थे, तो बताइए उस विवाह को क्या कहते थे, ब्रह्म विवाह कहा जाता था, ब्रह्म विवाह कहा जाता था, देव विवाह कहा जाता, ब्रह्म विवाह तो नहीं, देव विवाह नहीं, यार्स विवाह कहा जाता था, क्या कहा जाता था, यार्स विवाह कहा जाता था। 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ था, बोलता 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ था, समस्त जीवन के लिए था, देवताओं के लिए था, अतिथि के लिए था, या सभी के लिए था, तो बोलता अतिथि सत्कार के लिए था, 5 प्रकार का यज्ञ जो था मनुष्य का, ये बोलता है किसके लिए था, अतिथि सत्कार के लिए था, अतिथि सत्कार के लिए था। सही जोड़ा है, बोलता सही जोड़ा कौन है, बोलता है गोवर्धन पीठ कहां पर है, पुरी में है, गोवर्धन पीठ कहां,
पुरी उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। शारदा पीठ है द्वारिका बोलता है गुजरात में है। और फिर हम लोग ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सब सही है, इसमें सब सही है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा क्वेश्चन देख चुके। अब टोटल ऑब्जेक्टिव वैदिक सभ्यता का सारा हो गया है। आप लोग देखिए इस वीडियो को पूरा चैप्टर पहले देख लीजिए, उसके बाद देखिए, सब समझ में आएगा आप लोग को। और पूरा पूरा आप लोग वीडियो को देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।